नमस्कार, आरबी न्यूज में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज़ उठाएंगे हम। आपके सरकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक पहुंचकर आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार की छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। इंटर परीक्षा पास होना है तो अकाउंट में डालिए पैसा, वरना आपकी बच्ची हो जाएगी फेल। मामला संझौली थाना क्षेत्र अंतर्गत राजाडीह गांव का है, जहां बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षा देकर आई श्याम बिहारी राम की पुत्री आरती कुमारी के मोबाइल पर फोन करके अपने आप को बिहार बोर्ड का आदमी बताते हुए इंटर पास करने के लिए 8,500 रुपये की मांग की। क्या है पूरी कहानी, देखिए पूरी खबर। मैं रोहतास जिला के संझौली प्रखंड के गांव राजाडीह में उपस्थित हो चुका हूं और जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि यहां पर एक अभिभावक है और एक बच्ची है। जी हम ये बच्ची इंटर का परीक्षा दे चुकी है और इंटर का परीक्षा देने के बाद इनके जो अभिभावक हैं उनके पास फ़ोन आया कि आपकी बेटी 2 सब्जेक्ट में फेल हो रही है और पैसों का मांग किया गया। क्या है पूरी कहानी, मैं सुनाता हूं इन्हीं की जुबानी कि किस प्रकार साइबर अपराधी अपने डिमांड को पूरा करने के लिए इनके अभिभावक से बात किए और क्या बात हुआ, उन तमाम बातों से मैं आप लोगों को अवगत कराने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो सर आरबी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सभी श्रोतागण को मेरे तरफ से हार्दिक स्वागत और बड़े छोटों को मैं प्रणाम करता हूं। सर आपकी बेटी जो परीक्षा दे चुकी है और हमें पहले ये बताइए कि इंटर परीक्षा देने के बाद में कितने दिनों के बाद में आपके पास में कॉल आया और कॉल के माध्यम से क्या कुछ बातें हुई? इंटर के परीक्षा बंद होने के बाद कल सुबह 1 बजे मेरे पास फ़ोन आया जी। फ़ोन करने वाला व्यक्ति बोला कि मैं इंटरमीडिएट बोर्ड से बोल रहा हूं, आपकी बेटी 2 विषय में फेल कर रही है, तो क्या आप अगले साल परीक्षा दिलवाना चाहते हैं या बेटी को पास करना चाहते हैं जी। तो मैंने कहा कि हम तो चाहते हैं पास करना, हम तो उनको बात सोचना चाहते हैं, उनको समझना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बोले कि हम परीक्षा पास करना चाहते हैं। तो बोले कि ठीक है, मेरे पास पैसा भेजिए। हमने कहा कि कितना पैसा चाहिए, तो वो बोला कि 8,500 रुपया भेजिए, आपको बेटी का फर्स्ट डिवीज़न पास कर दिया जाएगा। इसके बाद फ़ोन कट गया। पुनः मैंने फ़ोन किया तो कहा कि ठीक है, आप गूगल पे कर दीजिए। मैंने कहा कि मेरे पास उतना फ़ोन चलाने नहीं आता है। मैंने उनको बातों का टाल मटोल करना शुरू कर दिया, उनको बारे में विस्तृत जानकारी। इसके बाद मैंने पुनः फ़ोन किया तो उन्होंने मेरे पास स्कैनर भेजा और कहा कि इसके पास पैसा। तो मैंने कहा कि मेरे लड़का जो है खेत में पटवन के लिए गया है, वो आएगा तो पैसा बातचीत करते थे। इसके बाद फ़ोन कट गया। इसके बाद फिर बोला कि आप क्या कर रहे हैं, आपको फ़ोन करें या आपके बेटी को फेल कर दे या पास कर दे, पैसा डालिए। हमने कहा कि देखिए श्रीमान, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे बच्चा गया है, इसके साथ में कि मैं हैंडीकैप्ड हूँ, मेरे पास पैसा उपलब्ध नहीं है, इसलिए आप दया कीजिए। तो कहा कि ठीक है, पैसा भेजिए, दया है, हम थोड़े समय के लिए रोक देते हैं। इसके बाद फ़ोन हम किए, इसके बाद फ़ोन नहीं आया। फ़ोन जो किया, फ़ोन करने का जो था वो नंबर दूसरा था, स्कैनर भी दूसरा नंबर से आया। किस नंबर से आपके पास में फ़ोन आया था? हाँ, फ़ोन जो आया उसका नंबर है 85 82 29 37 10 और जो स्कैनर आया उसका नंबर है 81 00 76 55 27 है। इस नंबर से स्कैनर आया। तो मैं उस नंबर को भी इस न्यूज़ के माध्यम से दिखलाने का प्रयास करूंगा और उस स्कैनर को भी इस न्यूज़ के माध्यम से दिखलाने का प्रयास करूंगा। क्या कहना चाह रहे हैं? इस प्रकार जो हमारे बिहार में फर्जीवाड़ा हो रहा है, कोई OTP के नाम से बैंक का अकाउंट खाली कर दे रहा है और अब परीक्षा के दौरान इस प्रकार का प्रलोभन दिया जा रहा है कि आप हमारे अकाउंट में पैसा डालिए तो आपकी बेटी को मैं पास कर दूंगा या फर्स्ट कर दूंगा।
हाँ, ये कोई गारंटी नहीं है वो क्या करता है। ये तो हमको लगता है कि जो काम करने वाले हैं वो ऑफिस के लोग अपने नौकरी पेशा में हैं, वो ऐसे नहीं कर सकते कि इसका मौका नहीं। पूरे बिहार भर के लोगों को वो कैसे कैसे फ़ोन करके, इसमें दलाल, बिचौलिया या साइबर अपराधी या ठगी का धंधा करने वाले लोग इसमें इन्वॉल्व है। उससे लगता है कि कुछ हो सकता है कि कोई बोर्ड को अफसर से या कोई से कुछ थोड़ा बहुत साठ गांठ हो, लेकिन इस बात के मुझे नहीं है। लेकिन ये दलाल लोग हम लोग जैसे गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी को ये ठगने का धंधा कर रहे हैं। ये धंधा हर तरह से बैंक से लेकर खेत खलिहान में कृषि लोन तक पास कराने के मामले में ये लोग इन्वॉल्व है और लोगों को बुड़बक बनाकर अपनी रोटी सेक रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे बाएं तरफ इनकी बेटी है। क्या नाम है बेटा आपका? आरती कुमारी। क्या लग रहा है, आप मैट्रिक का जो एग्जाम दी थी तो उसमें कौन सा डिवीजन आया था आपको? सेकेंड डिवीजन। सेकेंड डिवीजन। और इस बार जो आप परीक्षा दिए हैं, क्या अनुमान है? सर, अनुमान मेरा ये है कि हम जितना पढ़े हैं उतना हम लिखे हैं, लेकिन मेरा लगता है कि रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ये जो कल जो बात ये हम सुने तो मेरा मतलब हम घबरा गए कि ये कैसे हो गया। तो मेरे पापा बोले कि मतलब अभी कॉपी जांच नहीं हो रहा है, कल से मतलब कॉपी जांच का कौन कौन सर जाएंगे इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो हम सर पहले तो डर गए, लेकिन पापा मेरे बोले कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम डरो मत, तुम जितना लिखी हो उतना तुम पर भरोसा है ना। तो हम बोले हाँ पापा, भरोसा तो है। फिर भी सर ये लोग ऐसे कर रहे हैं तो कोई तो डरेगा ना सर। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अगर इनके जो गार्जियन हैं अगर पैसा नहीं दे सकते हैं तो कहीं न कहीं इस बच्ची का भविष्य जो है अंधकार में हो सकता है। अगर हो सकता है सर, यस सर। क्योंकि पैसा का मांग किया गया और पैसा ये देने से इनकार कर दिए हम, तो कहीं न कहीं उसे बुरा लगेगा और इस बच्ची के प्रति कहीं न कहीं वो फेल करने की उम्मीद जताई जा सकती है। क्या कहना चाह रहे हैं? इस प्रकार के साइबर अपराधी जो अभी मार्केट में चल रहे हैं, लोगों के घर में फ़ोन कर रहे हैं, इसको लेकर के आप किस प्रकार का मैसेज देना चाह रही हैं? सर, ये कैसे ये जल्द से जल्द पकड़ा जाए या इनके गिरफ्तार में कोई ना फंसे सर, क्योंकि ये लोग है ना जो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आखिर बात सवाल ये रह गया कि आखिर आपका जो मोबाइल नंबर है वो उस साइबर क्राइम अपराधी के पास में कैसे पहुंच सकता है? इसके विषय में कुछ जानकारी दे सकती हैं आप? सर मेरे पास कोई आइडिया नहीं, कोई आइडिया। क्या कुछ अनुमान है आपको सर कि किस प्रकार मतलब आपका मोबाइल नंबर वहां तक मिला उस अपराधी तक? ये होता है ना कि जब फार्म भरा जाता है बच्चियों को, तो वो लोड किया जाता है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर या बोर्ड के वेबसाइट पर। वहीं से हैंग करने वाले लोग उसको उठा लेते हैं और अपना काम करते हैं। जो भी इसके जाल में फंस ही जाता है। क्योंकि कन्विंस वो करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं कि आप पैसा डालिए नहीं तो फेल कर देंगे। इस प्रकार की भी बातें होती है। ये क्या है, इसमें जो लोग हैं ना अपने बच्ची को गॉड्स पर नहीं रखते हैं, अपने बच्ची को हल्के में लेते हैं कि मेरे बच्ची फेल कर जाएगी। दूसरा चीज़ कि बिहार के अंदर ये जो चल रहा है नंबर विशेष पर नौकरी बहाली, कि जिसको नंबर ज़्यादा आए तो नौकरी में होगा, तो वहीं देखकर आगे जो शिक्षा मित्र की बहाली हुई, जानकारी है नहीं कितने लोग का, और वो नंबर विशेष लेकर किसी तरह से लेकर आज नौकरी कर रहे हैं। आज अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं जो आज बेकार पड़े हुए हैं। तो उसी चक्कर में लोग करके अपने बेटा बेटी को अधिक करने थे, उसी को फायदा उठाकर ये दलाल बिचौलिया लोग पैसा ऐंठ रहे हैं और कमा रहे हैं। हालांकि बिहार में अपराध की संख्या काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जिसे जहां मौका मिल रहा है, जिस प्रकार मौका मिल रहा है, वो इस प्रकार का अपराध को अंजाम देने का काम कर रहा है। बैंक से भी फ़ोन आता है कि मैं मैनेजर हूं, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, और उसके बाद में फिर क्या होता है, अकाउंट खाली। और ये भी देखा जा रहा है कि लॉटरी के माध्यम से भी लोग इस प्रकार का छल कर रहे हैं कि आपका लॉटरी पड़ गया है। उसी के झांसा में लोग आ करके अपना तमाम गुप्त चीज़ों को बतलाते हैं और कहीं ना कहीं आने वाला समय में उनका भी अकाउंट खाली हो जाता है। तो इससे बचने का आप लोग प्रयास कीजिए। इस प्रकार का फर्जीवाड़ा दिन प्रतिदिन होते आ रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे साथ में एक अभिभावक है और एक बच्ची भी है। ये भी कुछ अपील कर रहे हैं कि इस प्रकार का जो भी फ्रॉडबाजी है उनसे आप लोग बचने का प्रयास करें। तो
हमारा यह प्रयास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।